कल रात कोलकाता के वाडगंज जिला के स्थित ऐतिहासिक मदरसा बाबुल कुरान अजमतिया परिसर में एक भव्य इस्लामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता, इनामात वितरण, जलसा ए सीरत ए नबी और दस्तारबंदी समारोह बड़े अदब और एहतराम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत ए कुरान पाक से हुई, जिसके बाद बच्चों और छात्रों के बीच आयोजित इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मदरसे के 3 खुशकिस्मत बच्चों को हाफिज ए कुरान की सनद दी गई। वहीं तीनों बच्चों की बेहद शानदार अंदाज में दस्तारबंदी की गई, जिसे देखकर मौजूद लोग भावुक हो उठे। इस मौके पर बताया गया कि ईदैन के इमाम हजरत मौलाना कारी अल्ताफुर रहमान पिछले कई दशकों से कोलकाता के वाडगंज इलाके में स्थित इस ऐतिहासिक मदरसे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और दीनी तालीम के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मौजूद रहे, जबकि सदारत मदरसे के सदर मुदर्रिस कारी अब्दुल रहमान शाफी साहब ने की। वहीं मंच संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर अकील अहमद अकील ने बखूबी निभाई। खुसूसी मेहमान के रूप में शाही मस्जिद के इमाम व खतीब डॉक्टर शरीफुल अहमद अकील साहब भी शामिल हुए। इसके अलावा कारी अब्दुल रहमान शाशली, कारी अब्दुल्लाह समेत मदरसा बाबुल कुरान अजमतिया के तमाम अराकीन कार्यक्रम को कामयाब बनाने में पेश रहे। उलेमा ए कराम ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ अखलाकी शिक्षा देना बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने सीरत ए नबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि रसूल पाक की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन मिसाल है। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अभिभावक और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुल्क और कौम की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए खास दुआ की गई। बंदी तो इसलिए होती है कि लोगों में, दूसरे बच्चों में, मोहल्ले के लोगों में, गार्जियनों में शौक़ पैदा हो और मदरसे की कारगुजारी जो है वहाँ तक पहुँचे कि मदरसा क्या काम कर रहा है और किस ताल्लुक़ से काम कर रहा है, किस हालात में काम कर रहा है और तरक्की है या तनज़ुली है, उसकी वजह से दस्तारबंदी वगैरह का जलसा किया जाता है। मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जिस भी कंपटीशन में यहाँ के तलबा हिस्सा लेते हैं, नात, क़िराअत, आज़ान, तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगह ये अव्वल आते हैं। और इसका ऐलान भी इस साल भी ऐसा हुआ है 2025 में कि यहाँ के एक तालिब इल्म ने अव्वल इनाम हासिल किया क़िराअत के कंपटीशन में। और आइंदा भी आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस तरह इस मदरसे के लिए काम करें कि यह मदरसा आगे तरक्की करे। और तरक्की हम चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे इस तरह तरक्की करें कि दूसरों से आंख मिलाकर बात करने का इल्म हम उनको इस तरह दें कि वो कभी भी अपने को कमतर महसूस न करें। कितने बच्चे भी फिलहाल? ये यहाँ हॉस्टल है और बाहर से बच्चे आते हैं, तो हॉस्टल में जी हॉस्टल में तकरीबन 50 के करीब अभी बच्चे हैं। और वो कम ज़्यादा इसलिए होते हैं कि कभी कोई बीमार पड़ गए, दाखिला हुआ, फिर नया दाखिला हुआ, फिर दाखिला कट गया, तो उससे 50 एवरेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है और अंग्रेज़ी बंगला मास्टर भी आते हैं, वो भी अपने वक्त से आकर वो यहाँ पढ़ा कर जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के बच्चे तरक्की पजीर हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि मुझे क्या है ना कि ये दीन बेदारी माहौल है और नाच गाना या और भी कुछ हो तो उसके लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन मदरसे के लिए थोड़ा कतराते हैं। ताउन तो आता है लेकिन जिस तरह आना चाहिए। देखिए, माल से हम तरक्की करेंगे, अगर हमारे पास माल नहीं होगा तो हम इसको तरक्की पे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह लोग आते हैं लेकिन वो ज़ौक़ और शौक़ नहीं है। और आजकल अक्सर देखा गया है कि जहाँ भी जलसा वगैरह होता है, दीनी जलसे होते हैं, वहाँ लोग बैठने तक के भी मकदार में नहीं होते हैं, बस थोड़े से चंद लोग बैठे रहते हैं। देखिए, मदरसा और मकतब है और काम भी कर रहा है और आगे भी काम करेगा। मुफ्ती साहब ने एक बात और कही कि माहौल की ज़रूरत है, सिर्फ इल्म होने से नहीं होगा, उसको बचाने के लिए माहौल की ज़रूरत। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा हिफ्ज़ किया, बहुत बेहतरीन, लेकिन जब घर गया फारिग होकर के तो वहाँ उसके घर में कोई माहौल नहीं, ना कुरान पढ़ने का माहौल, ना नमाज। वो धीरे धीरे बच्चा बैक फुट पे आते आते ख़त्म हो जाता है। ये है। तो मुफ्ती साहब ने यह भी कहा है कि माहौल बनाइए, माहौल पैदा कीजिएगा
तो बच्चे फिर उसमें फंसेंगे नहीं। रमजान का महीना आने वाला जी, आपके चैनल से, बहुत सारा चैनल यहाँ है, तो आपके चैनल से जी, ठीक है। आपके चैनल से हम लोगों को बताना चाहते हैं, जो जो आपके चैनल पे आते हैं, कि हमारे मदरसे में बच्चे अवेलेबल हैं, हाफिज बच्चे हैं, और ये तरावी सुना सकते हैं जितने दिन का भी चाहे। एक बच्चा होता है कि 27 दिन का सुना पाता है, और बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो कितने भी दिन दें, 2 दिन 4 दिन, वो सब सुना देंगे। इंशाल्लाह हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं और बच्चे मौजूद हैं। आप आएँ और रब्ता करें, इंशाल्लाह बच्चे मिल जाएंगे। मुसलमान मदरसों से दूर होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? मुसलमान तो दूर हो ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि मुसलमान मदरसों से दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका मसला भी कुछ है कि जब दीन का माहौल रहेगा तो फिर मदरसे की तरफ आएंगे। जब दीन का माहौल हटता जाएगा हमारे यहाँ से, तो फिर मदरसा तो खुद खाली हो जाएगा। जैसे जलसों में, कोई भी दीनी जलसा कहीं भी हो आप देख ले कि चंद लोग रहते हैं, वो कुछ लोग रहते नहीं हैं, उसका शौक़ नहीं। जब दीनी माहौल पैदा होगा, जैसे अभी इज्तिमा हुआ, इज्तिमा में लोग आए, दीनी माहौल पैदा हुआ, उस तरह का माहौल जब पैदा होता रहेगा, घरों में भी माहौल ऐसा रहेगा, तो इंशाअल्लाह बच्चे भी आएंगे मदरसे में और गार्जियन भी मदरसा की तरफ तवज्जो देंगे। मौलाना ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मुसलमान जो हैं सिर्फ रमजान, देखिए, अब यहाँ का एमएलए है तो हम सिर्फ इसलिए बुलाएंगे कि यहाँ का एमएलए है, उसको दावत देंगे। देखिए, हमने दावत दी, कोई नहीं आया, कोई हर्ज नहीं है, हम खुश हैं। उनके आने से ना आने से मेरा प्रोग्राम का मसला नहीं होता, इसलिए कि हम वो लालच में नहीं कि इनसे कुछ फायदा उठाएंगे। नाच गाने का प्रोग्राम में तो सभी आते हाँ, सब आते हैं, उनको उनका फायदा है। अगर उनका फायदा है तो वो जाते हैं, खुद बैठते हैं, घंटों बैठते हैं वहाँ। अगर कभी छोटा छोटा ब्लड डोनेशन का जी, दावत दी, बस अफसोस के अलावा और क्या कर सकते हैं। दीन से दिलचस्पी हो। क्या आपने यहाँ के काउंसलर को दावत दिया? जी हाँ, बिल्कुल दिया दावत। हमने फोन भी किया तो फोन नहीं उठाया उन्होंने। एमएलए साहब फोन भी नहीं उठाया। नहीं, एमएलए को नहीं किया। आज मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया का सालाना जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें जो भीड़ होती है, जो अवाम आते हैं, उनमें मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया में जो लोग शुरू से आखिर तक बैठे रहे और पूरे प्रोग्राम में शरीक रहे और प्रोग्राम को देखा और उलमा के बयानात सुने, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में अमायदीन शहर, हमारे कलकत्ता के मसाजिद के अइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात तशरीफ़ लाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वो इस जलसे में शिरकत उन्होंने की और इस जलसे को कामयाब बनाया। क्या पैगाम देंगे यहाँ से? मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया, ये है, बाब के माने हैं दरवाज़ा के, यानी कुरान का दरवाज़ा है, ये सब के लिए खुला हुआ है। आप इसमें आएँ, अपने बच्चों को दाखिला करवाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाएं और अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हाफिज़ बना रहे हैं तो आप दुनियावी तालीम नहीं दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अब मदारिस में ये बात आम होती जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में जहाँ कुरान की तालीम हो रही है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह साइंस भी और कंप्यूटर भी और अंग्रेज़ी की भी तालीम हो रही है। तो आप इस तरफ तवज्जो दें ताकि आने वाले दौर में आपको इमाम मिल जाए, अइम्मा हज़रात मिलें, आपके लिए जो दीनी ज़रूरियात हैं उसके लिए आपको आसानी हो, उसके लिए आपको मदरसे का रुख करना होगा। आप मदरसा बाबुल कुरान अज़मतिया का सालाना जलसा आपने देखा कि इसमें बच्चे की दस्तार बंदी हुई, अब ये हाफिज़ कुरान हुए हैं, अब ये कुरान की खिदमत करेंगे। अल्लाह इनसे दीन के खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसे में किसी को एडमिशन, अभी आपने पूछा एडमिशन के हवाले से, हमारे यहाँ 10 शव्वाल को दाखिला शुरू हो जाता है एडमिशन, और उसके बाद फिर जो है ये सिलसिला चलता रहता है, पढ़ाई चलती रहती है, और 10 शव्वाल को दाखिला शुरू होता है और उसके बाद फिर बच्चे का एडमिशन शुरू हो जाता है। देखिए, उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है जो लोग मिली और समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए दिया गया ताकि वो इस तरह से और भी दीनी और मिली खिदमात अंजाम दें ताकि कौम भी तरक्की करे और मुल्क भी तरक्की करे। देखिए, हमारा जो मदरसा है वो चंदे के ऊपर है, क्योंकि हम बच्चों से ज़्यादा एडमिशन फ़ीस भी नहीं लेते हैं और ना हम बच्चों से ज़्यादा खुराकी भी नहीं लेते।
اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی بچے آتے ہیں وہ زیادہ تر بچے اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ دیں، ایڈمیشن کرائیں یا ماہانہ جو خوراکی ہے وہ دیں. اسی لیے ہم نے بہت مختصر اس کا ایڈمیشن فیس بھی رکھا ہے، خوراکی بھی رکھا ہے، تاکہ غریب بچے پڑھ پائیں. امیر کے بچے تو آپ کہیں بھی پڑھا لیں گے، کسی بھی کالج میں، کسی بھی اسکول میں آپ پڑھا لیں گے، لیکن جو غریب طبقہ ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پڑھے گا، یا ان کے والدین فکر مند رہتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں پڑھے گا، تو اس حوالے سے ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ کوئی بھی اگر غریب ہو یا ایسا ہو کہ مالی اعتبار سے کمزور ہو تو ان کے بچے ہمارے یہاں بآسانی قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی، بنگلہ اور کمپیوٹر کی بھی تعلیم حاصل کریں. حافظہ ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. دیکھیے یہ جو بچی کو جو دوپٹہ دیا گیا، کیونکہ بچوں کو تو دستار باندھی جاتی ہے لیکن ان کو آپ باندھ نہیں سکتے، تو ان کو دوپٹہ عام طور پر پہنایا جاتا ہے. تو دوپٹہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور مدرسے کا تعارف ہو، تاکہ لوگ جانے کہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ اصل پروگرام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ یہاں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے. مدرسہ باب القرآن ازمتیہ کا آج یہ پروگرام جو تھا وہ دستار بندی کا پروگرام تھا. اب قرآن کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اس میں آنا بھی سعادت کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدارس جو ہیں یہ دینی قلعے ہیں، یہ ہمارے قلعے ہیں، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور ابھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، میرے ذہن میں جواب ہو رہا ہے کہ میں کچھ بولوں اس پر کہ کیا وجہ ہے کہ سیاسی لوگ اس میں نہیں آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ اس میں نہیں آتے، کیا وجہ ہے کہ مدرسے پر توجہ نہیں ہوتی ہے، تعاون نہیں کرتے لوگ. تو دیکھیے ترجیحات بدل رہی ہیں، قوم کے جو حالت ہے نا ترجیحات بدلنے کی وجہ سے ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنے پاگل ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ دین کی طرف سے رغبت ختم ہو رہی ہے. تو جہاں نمائش ہو رہی ہے، جہاں کچھ مل سکتا ہے، جہاں کچھ شہرت مل سکتی ہے، جہاں ناموری ہو سکتی ہے، کچھ لوگ تصویر کھنچوائیں گے، کچھ لوگ نیتا کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، تو وہاں کچھ کرنے سے کچھ ملے گا. سیاسی آقاؤں کے سامنے اگر کچھ دیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، تو وہاں ناموری بھی ہو سکتا ہے کچھ مل جائے ان کو. لیکن یہاں تو جانتے ہیں خالص دین کا معاملہ ہے، خالص اللہ کا معاملہ ہے، دیکھے گا کون؟ تو وہاں جو خود نمائی کی بات ہے نا وہ یہاں نہیں ملنے والی ہے، یا ان سے بہت بڑا کچھ پروگرام نہیں ملنے والا ان کو. یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے پروگرام وہ لوگ تعاون کرتے ہیں جو واقعی دینی خدمات کا جذبہ رکھتے ہیں. اور میں سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ایسا نہیں کہ دین کا کام ہو نہیں رہا ہے، مدرسے کام نہیں ہو رہا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جس انداز میں ہونا چاہیے اور جس رفتار سے ہونا چاہیے اس رفتار سے نہیں ہو رہا. اردو میں قرآن جو ہے وہ پورا پڑھا ہے اور ان کے دستار بندی ہونے جا رہی ہے. یہ بڑا خوشی کا موقع ہے اور یہی ہمارا جو نیکسٹ جو ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارے نیکسٹ جنریشن جو ہے جو آج جو جنہوں نے قرآن پڑھا. بیکاز ہم نے جو ابھی بولا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی گرنتھ ہو، ہمارے گرو گرنتھ صاحب میں، قرآن میں، بائبل میں، وید میں کہیں بھی یہ نفرت کا کوئی بھی ایسا مقصد یا ایسا کوئی پڑھایا نہیں جاتا. مدرسوں کے بارے میں جو ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں، دیکھیے میرا کہنے کا مطلب کہ پرانے جب گروکل ہوتے تھے کہ جو استاد ہوتے تھے وہ اب بچوں کو پڑھاتے ہیں، آگے وہ پھر آگے ایک پرمپرا جس کو بولتے ہیں، وہی جو مدرسہ بھی ایسے ٹائپ کی ایک پرمپرا گروکل رعایت میں ہی پیدا ہوئی ہے. اور اس میں بہت آدمیوں کو، جیسے میں نے اسٹیج میں بولا کہ میں ویسٹ بنگال مائنورٹی کمیشن کا ممبر ہوں اور ہم اس رول میں ہر ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں. ہم نے بہت سارے مدرسے میں بھی گیا ہوں اور دیکھا ہے کہ وہاں پر جو میرے بھی ذہن میں جو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی اس کا بہت خلاصہ ہوا ہے.